हेलो फ्रेंड, आज हम 11th क्लास का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 परिचय करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में प्रयोग होने वाली अवधारणाएं, जैसे वस्तुओं से अभिप्राय वो वस्तुएं जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। इसका आकार वजन होता है, इसे छुआ जा सकता है, इसका कोई अस्तित्व होता है, इसका कोई ना कोई आर्थिक मूल्य होता है, जैसे रोटी, खाना, मेज, बस, जहाज, सड़क, पुल, ये सब काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक है सेवाएं। सेवाओं से आज से लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्टि करने वाले कार्यों से है। जो आवश्यकता और संतुष्टि पूरे करने वाले कार्य हैं उनसे हैं। जिन्हें वस्तुओं की भांति देखा वह स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसका अपना रूप नहीं होता। उदाहरण के लिए डॉक्टर की सेवाएं, अध्यापक की सेवाएं, चर्च, चौकीदार, मैनेजर, मंत्री आदि सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं में अंतर। फर्स्ट है वस्तुएं भौतिक होती है, जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है। सेवाओं को अभौतिक होती है, जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता। वस्तुएं उत्पादन व उपभोग में समय का अंतर होता है, ये दोनों साथ में काम नहीं करती। उत्पादन व उपभोग साथ में नहीं होता। सेवाओं में ऐसा होता है, सेवाओं में उत्पादन व उपभोग दोनों साथ साथ चलती है। वस्तुएं भंडार व संग्रह किया जा सकता है, इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सेवाओं को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवाएं नाशवादी होती है। वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, लेकिन सेवाओं को हम एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। थर्ड है आवश्यकता। आप सुन रहे होंगे आवश्यकता क्या है। हम आपका उदाहरण देते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपको कोई शॉप पर कोई वस्तु दिखी और आपको बहुत अच्छी लगी और आप कीमत व स्थिति को सोचे बिना उस वस्तु को मांग करने की इच्छा कर रहे हो, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई? मांग। आप कोई वस्तु को मांग करने की इच्छा कर रहे हो, तो इसमें मांग जरूरी हुई। जैसे कोई व्यक्ति वो कोई वस्तु को खरीदना चाहता है, उसके पास कुछ पैसे हैं। अगर वो गरीब है तो वो सस्ती से सस्ती चीज लेगा, अगर वो अमीर है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो दाम है वो उसके हिसाब से लेगा। तो हाँ, वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से पैसे खर्च करता है और अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। तो यही थी आवश्यकता। फोर्थ है संसाधन। ये संसाधन क्या है? आम भाषा में हम देखें तो संसाधन में जो हम उत्पादन कोई नई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें हमें कई वस्तुएं व सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो हम उनका यूज करके नई वस्तु का उत्पादन करेंगे। अगर हमें कोई भी वस्तु को उत्पादन बनाने के लिए, नई चीज बनाने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। जैसे गेहूं उगाने के लिए, गेहूं का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि, बैल, ट्रैक्टर, खाद, बीज, पानी, किसान का श्रम व उठाया गया जोखिम आदि, ये सब व्यक्तिगत स्तर के संसाधन है। अर्थशास्त्र के हिसाब से हम देखें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। फर्स्ट है भूमि। भूमि का अर्थ जमीन या मिट्टी नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक से हमें ये उपहार की तरफ से मिला है, जैसे भूतल, नदियां, पर्वत, वन, खनिज, समुद्र, वायु, जलवायु इत्यादि। सेकंड है श्रम। अब श्रम क्या है? श्रम मतलब कोई व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए अपने शरीर या मानसिक कार्य करता है, जैसे वे मानवीय संसाधन है, तो वो अपने शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, वही श्रम है। थर्ड पूंजी। अब पूंजी क्या है? मनुष्य ने जो वस्तुएं बनाई है उसका प्रयोग वो खुद के लिए नहीं करता, बल्कि ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए करता है, जैसे मशीनें, उपकरण, इमारतें, रेल, ट्रक, सड़कें, कच्चा माल, खाद, बीज इत्यादि। फोर्थ है उद्यम। अब उद्यम क्या है? उद्यम वो होता है जो हम कोई उत्पादन बनाते हैं तो उसका जोखिम उठाते हैं, वही उद्यम है।
और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन है उसे खरीदता भी है वो। नेक्स्ट टॉपिक है 5वां उत्पादन। अब ये उत्पादन क्या है? हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई वस्तु या सेवा बनाते हैं तो हम उत्पादन करते हैं, कोई नई चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो ये एक क्रिया है। हम कह सकते हैं कि हम कुछ वस्तुओं का प्रयोग करके एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं, तो ये एक क्रिया है और इसे हम नई वस्तु में बदलते हैं। 6 पॉइंट है उपभोग। अब ये उपभोग क्या है? मानव की जो आवश्यकता होती है और संतुष्टि, इसको पूरा करने के लिए लोग वस्तुएं खरीदते हैं, उसका यूज करते हैं, यही उपभोग है। नेक्स्ट 7th है व्यक्तिगत इकाई। अब आपने ये सब कहीं नहीं सुना और आपको लग रहा होगा ये बड़ा डिफिकल्ट, लेकिन हम इसे बड़ी सरल से आसानी से आपको समझाएंगे। सरल अर्थव्यवस्था में जो हम वस्तु और सेवाओं से जो उत्पादन बनाते हैं ना, ये व्यक्तिगत इकाई द्वारा ही बनाया जाता है, इसके बिना ये नहीं बन सकता। और हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में लगा ही रहता है, वह किसी वस्तु या सेवा बनाने में जुटा रहता है। तो सरल अर्थव्यवस्था में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इकाई द्वारा ही उत्पादन और लोगों के जो नए सामान होते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट 8वां है परिवार। अब आपको पता ही होगा परिवार क्या होता है। व्यक्तियों का समूह होता है जो इकट्ठे रहते हैं, एक रसोई में ही खाना खाते हैं, बनाते हैं। परिवार फर्म को अपनी सेवा पूंजी प्रदान करता है। अब फर्म क्या है? फर्म होता है उद्यम जो जोखिम उठाते हैं उत्पादनों का, तो उन्हें परिवार पूंजी या सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट 9th है फर्म। फर्म को हम उद्यम भी कहते हैं। अब उद्यम क्या है? जब एक बाजार में जो सेवा बस पदार्थ जो बाजार में ले जाया जाता है उसका जो जोखिम उठाते हैं वही फर्म कहलाता है, वही उद्यम कहलाता है। और बड़ा आसान था। अब नेक्स्ट है 10th बाजार। बाजार को हम मार्केट भी कहते हैं। आमतौर पर बाजार को हम मंडी भी कहते हैं। अब आपको पता है मंडी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खरीदता है सामान और एक जो सामान बेचता है। अब जो सामान बेच रहा है वो कहलाता है विक्रेता और जो सामान खरीदता है वो कहलाता है क्रेता। तो 2 तरह के इंसान हुए, एक लेने वाला और एक देने वाला। देने वाला विक्रेता और लेने वाला क्रेता। इसकी वजह से वे दोनों के जो सामान वो लेते हैं और देते हैं, इससे उनके बीच में एक संपर्क बना रहता है। इस प्रकार बाजार के आवश्यक तत्व होते हैं, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है वस्तु या सेवा। वस्तु या सेवा वो खरीदी जाती है। सेकंड है सौदा। सौदा करने वाले 2 लोग होते हैं, क्रेता और विक्रेता। थर्ड है संपर्क। 2 लोग जो बीच में जो संपर्क होता है। फोर्थ है क्षेत्र, उनके बीच में कितना संपर्क फैला है। तो इसी प्रकार बाजार स्थान क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है 11th उत्पादन के साधन। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम जो उत्पादन कर रहे हैं तो वो उत्पादन हम किस देश में कर रहे हैं, तो उस देश के जो साधन संसाधन है वही उत्पादन के साधन कहलाते हैं। इन्हें हम आमतौर पर 4 श्रेणी में बांटते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। बाय बाय फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक